पापा को गोली लग गई। जो मर्जी हो जाए, मुझे मेरे मोहित पापा से। पापा किधर है? मेरा जवान बेटा मेरे हाथों में जान दे गया। वो इतना बहादुर था, उसके गोली लगी तो कहने लगा भाई जल्दी करो हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे गोली लग गई है। क्या कोई दुश्मनी, क्या तनाजा जिसकी वजह से बच्चा कत्ल हो गया? दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग चल रही। जब वो उठा है ना खिड़की बंद करने के लिए, शीशे से हाथ हटाया नहीं खिड़की बंद करके, उससे पहले उसके सीने में गोली लगी। मेरा भाई बिल्कुल नाहक शहीद हुआ। खिड़की बंद करते हुए एक फायर आके लगा। बहादुर भाई माथे पे एक सिलवट लाए बगैर कहता है यार फायर लग गया, अस्पताल है। हिम्मत करके सीढ़ियों में आया, वहां तक उसमें थोड़ा सा मुंह से खून आया, फिर उसके बाद उसके आसान खता हो गए। आ गई है वो आ गई है, गरीब दा बच्चा मरा गई है, दो फरीकां दी लड़ाई करवा गई है, वजीर आला मरियम नवाज शरीफ आ गई है। सीसीडी यहाँ पे मुतरक नजर नहीं आ रही। जिला कसूर इस टाइम जो है टॉप ट्रेंड चल रहा है कत्लों के अंदर, जमीन के लेन देन के तनाजे पे। लेकिन यहाँ पे तो एक नहाता शहरी कत्ल हो गया। क्या कसूर था उसका? ये कसूर था कि वो अपने घर की लंबारी बंद कर रहा था कि हमारी माएं बहनें घर में बैठी हुई हैं, वो गालियां ना सुन लें। क्या ये उसका कोई दुश्मनी या कोई तनाजा था? ये उस बच्चे के वालिद हैं जो नहाता कत्ल हो गया। कत्ल कैसे हुआ, मजीद बच्चे के वालिद से बात करते हैं और जानते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा था और क्या करने लगा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाल चाल तो क्या होना है, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसे ये वाकया पेश हो गया? क्या कोई दुश्मनी, क्या तनाजा जिसकी वजह से बच्चा कत्ल हो गया? ना कोई दुश्मनी, ना कोई तनाजा, ना कोई ग्रुप बंदी। अपने घर में बैठा हुआ, हम सब घर में बैठे हुए हैं। तो तकरीबन आध पौन घंटे से दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग चल रही थी। कौन बदमाश सीसीडी के दौर में बन गए? बिल्कुल, उनकी तो रपटें थाने में देखें जाके आप, 3-4 रपटें, 3-4 केसेस उन पे पहले भी चल रहे हैं। 3-4 केसेस दोनों पार्टियों के दरमियान चल रहे हैं। अच्छा। मगर उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। क्या वो इतने गुंडे बदमाश हैं कि वो सीसीडी से भी नहीं डरते? बात यह है कि हमारी बिल्कुल पिछली गली में चौकी है, पुलिस चौकी कोडरा किशन पिछली गली में है। और यहाँ पे पौना घंटे से लेकर तकरीबन घंटे तक यहाँ फायरिंग होती रही। यहाँ से लेके यानी रेलवे लाइन से लेके और नहर पुल, पंजाब स्वीट और खान स्वीट, इनके सामने तक। कभी वो भागे भागे इधर जा रहे हैं, कभी वो भागे भागे इधर जा रहे हैं, एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे हैं। मगर फायरिंग जो है वो एक दूसरे को मार नहीं रहे, पता नहीं किसको मारना उनका मतलूब था। गालम गलोच हो रही थी। हम घर में बैठे हुए थे तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, उठ के देखने लगा। मैंने कहा बेटा ये शैतानी खेल है, हम नहीं देखना चाहते, आप ना देखो। कहने लगा अच्छा अब्बू जी, मैं खिड़की बंद कर देता हूँ ताकि गालियों की आवाज तो ना आए। अच्छा, खिड़कियों से बाहर, मतलब आपका घर जो है वो मेन के ऊपर है? जी बिल्कुल मेन के ऊपर है, अराजी सेंटर के बिल्कुल सामने। और सामने एक पुल भी है। ये एक ग्रुप पुल के उधर भाग जाता है, दूसरा ग्रुप शहर की तरफ भाग जाता है, फिर वो ग्रुप आता है गली में से निकल के, और ये ग्रुप जो है वो लाइनों की तरफ भाग ये जब उनको पता चलता है किसी को फायर लगा, जब फायरिंग कर रहे होते हैं, तो वो जो है आपको कोई पता है कि किन की तरफ से फायर लगता है? नहीं, ये नहीं पता चला क्योंकि बलवा था ये। अच्छा, जब खिड़की बच्चे ने बंद की है तो खिड़की जब बंद कर दी है तो कैसे फायर कैसे लगा, ये थोड़ा सा बताएं। हुआ यूं कि जब वो उठा है ना खिड़की बंद करने के लिए, तो विद इन सेकेंड्स, यानी अभी उसने यानी शीशे से हाथ हटाया नहीं खिड़की बंद करके, हाथ हटाया नहीं, उससे पहले उसके सीने में गोली लगी। सीने में गोली लगी? सीने, बिल्कुल दिल पर गोली लगी। और वो कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की उम्र तकरीबन 29-30 साल। 29-30 साल, जवान बेटा जिसने आप इतनी खुशियां दिखानी थी और आपको अपने हाथों से दफनाना, तो आप खुद दफना के आके बैठे हुए हैं। क्या करूं, क्या करूं, मैं तो मर गया, जिंदा हूं मगर मर चुका हूं अंदर से। मेरा जवान बेटा मेरे हाथों में जान दे गया। वो इतना बहादुर था, उसके गोली लगी तो कहने लगा भाई जल्दी करो हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे गोली लग गई है।
वो गोली लगने के बावजूद भी अपने कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों में आ गया, और सीढ़ियों में जब आया तो खून बह जाने की वजह से वो गिर गया। भाई साहब कितने बेटे हैं आपके? मेरे अब तो 2 है, अब तो 2 है। पहले 3 बेटे थे, अब 2 है। 2 बेटे हैं? 2 बेटे हैं। वो मंझला था, दरमियानी बेटा था वो मेरा सबसे प्यारा? और सबसे प्यारा। इन दोनों में कद काठ में भी सबसे ज्यादा बड़ा। वो खुद कहा करता था, अब्बू मुझे देखो, मैं दोनों से बड़ा हूँ। ये बड़ा भाई भी मुझे छोटा लगता है। और उसके ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा। इखलाक उसका इतना अच्छा था। क्या दुश्मनी थी भाई? क्या कोई जाती तनाजा था? नहीं भाई, मेरा भाई तकरीबन सारे शहर की आंख का तारा था। इंतहाई शरीफ बंदा, इंतहाई दिलेर बंदा, मोहब्बत करने वाला, मोहब्बतें बांटने वाला। शहर की हर आंख आपको अक्षपार नजर आएगी अगर आप देखें तो। वो कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी किसी से, किसी लेन का कोई लेन देन का तनाजा कुछ भी नहीं था? ना भाई, बिल्कुल नहीं। उसका किसी किस्म का कोई तनाजा नहीं था किसी के साथ भी। इंतहाई शरीफ बंदा। तो फिर क्या अचानक से हुआ कि भाई कत्ल हो गया? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कत्ल की बजाय थोड़ा सा शहीद का लफ्ज इस्तेमाल करें। मेरा भाई बिल्कुल नाहक शहीद हुआ। सिर्फ वही जो आपको वालिद साहब ने भी वजह बताई है कि खिड़की बंद करते हुए एक फायर आके लगा। मेरा भाई बहादुर भाई माथे पे एक सिलवट लाए बगैर कहता यार फायर लग गया, अस्पताल ले जाओ। हॉस्पिटल जाते जाते वो होश में नहीं था। हिम्मत करके सीढ़ियों में आया, वहां तक उसमें थोड़ा सा मुंह से खून आया, फिर उसके बाद उसके अवसान खता हो गए। भाई की शादी हमारी जान निकल गई। चले अल्लाह आपको सब्र दे। निकल गई। अल्लाह आपको सब्र दे। भाई की शादी हो गई है या अभी करनी थी? जी, भाई की शादी को तकरीबन 7 साल हो गए जी। तो बच्चे क्या कहते होंगे कि हमें पापा से मिलवा दो? कहते तो होंगे। वो बच्चे रो रो के हलकान हो रहे हैं, बार बार अपने बाबा को आवाज दे रहे हैं। उसकी आवाज सिर्फ यही है, मेरे बाबा, बाबा आ जाएं, बाबा आ जाएं। उसकी बड़ी बेटी कल से रात से रो रही, कहती है आपने कहा था, आज सुबह से रो रही है, कहती है आपने कहा था कि रात को ख्वाब में आएंगे, वो आज मेरे ख्वाब में नहीं आए। उसे मैं समझा रहा था, बेटी आज आप रोई हो, कल आप रोई थी ज्यादा इसलिए वो ख्वाब में नहीं आए। अब हिम्मत करो, वो ख्वाब में आएंगे। कैसे दिलासा दिलाऊं मैं? कितनी एज के बच्चे हैं दोनों? बेटी की उम्र तकरीबन 6 साल है, बेटे की उम्र तकरीबन 2.5 साल है, 2.5 से 3 साल है बेटे की उम्र। बेटा शरोज हुसैन है और बेटी का नाम जरनिश मोइज। खुद को जरनिश मोइज बाबा कहती है। वो अपने बाबा को मोइज बाबा कह के बुलाती थी। कैसे खुशियां बांटेंगे बाबा की, कैसे खुशियां बच्चियों को देंगे? नामुमकिन है। ये एक ऐसा खला है जो हम कोशिश करके भी नहीं भर सकते। कोई भी कोशिश करके इस खला को नहीं भर सकता। हुकूमती इदारे हमारी मदद अगर करना चाहें भी, वो हमें इंसाफ जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो इस खला को नहीं भर सकते जो ना हक हमारा खला हमारे दरमियान आ गया है। मेरी वालदा उसका नाम लेकर सुबह से कोई कम से कम 6 मरतबा बेहोश हो चुकी हैं। डायबिटिक है, उन्हें पता नहीं कैसे हम संभाल रहे हैं। उन्हें संभालते हुए खुद अपना आपा खो जाते हैं हम। भाई जब लास्ट आपकी भाई के साथ बातचीत हुई तो क्या बोला भाई ने? कोई बात ऐसी की या भाई ने आपसे? भाई उसके आखिरी अल्फाज मेरे साथ यही थे, यार भाई हॉस्पिटल ले जाओ, फायर लग गया। क्या था सुराग? ये आखिरी अल्फाज थे, कुछ भी नहीं। उसके बाद उस वक्त मेरे जिसमें में सनसनी दौड़ी, मैं भागो। मेरा शाटी का पेशेंट हूँ मैं, लेकिन मैंने फिर भी 3-4 जम्बे मैंने सीढ़ियां उतरी, अपनी एक पूरा एक फ्लोर क्रॉस किया, बाइक तक आया हूँ। तब तक मेरा भाई गिर गया था। उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं, उन्होंने कुछ अपना 2-4 मिनट को ट्रीटमेंट की कोशिश की है, लेते हैं, लेकिन तब तक उसके बस आखिरी सांसें थी, कुछ सांसें थी, बस आखिरी सांसें थी। वैसे नाम क्या है आपका भाई? मेरा नाम शेख सुहेब हुसैन है। सुहेब भाई, क्या कहेंगे आप? अदारे मुतारक हैं इस टाइम, सीसीडी मुतारक है, कैसे सीसीडी को अपना केस दें? ये अदालतों कचहरियों के चक्कर छोड़ें, आप सीसीडी को इल्तमास करें कि हमारे भाई नाक के कत्ल हो गया, उसे हमें इंसाफ मिल जाएगा। मैं सबसे पहले तो कानून नाफिज करने वाले सारे इदारों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम अपने अड़ोस पड़ोस में जरूर ख्याल करें। चौकी से मेरे घर की मुसाफत सिर्फ 100 कदम है, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप गिन कर आए तो 100 कदम है, और इतनी सी जगह में अगर आधा घंटा फायरिंग होती रहे तो ये किसके लिए सवालिया निशान है? पुलिस के लिए।
उसके बाद फिर रिक्वेस्ट है मेरी मरियम नवाज साहिबा से, क्योंकि वो इस वक्त साहब इक़्तिदार हैं CCD से, क्योंकि इस वक्त उनका नाम चल रहा है। अब हम देखेंगे हमारे लिए इंसाफ कहाँ से आता है। अभी बाबा जी मलिक रशीद साहब यहाँ से MNA जो है, हाँ जी MNA साहब हमें दिलासा दे के गए हैं, हमसे कमिटमेंट करके गए हैं कि मैं इंशाल्लाह मेरिट पर आपको इंसाफ दिलाऊंगा। और सबसे पहले तो अल्लाह पर यकीन है, फिर उसके बाद हम यकीन रखते हैं अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर। हमारा यकीन आप कामिल बनाएंगे अगर हमें इंसाफ मिलेगा तो। पापा चाहिए जो भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मुझे मेरे मोहित पापा से। क्या हुआ पापा को? मेरे पापा को गोली लग गई। आपको मिलके गए पापा? मामा ने आखिरी टाइम पे मेरे से बात भी नहीं कही, ऐसे चले गए, बिना बात करे चले गए। जो मर्जी हो जाए, मुझे मेरे मोहित पापा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरनिश है। मेरा नाम सरनिश मोहित पापा है। मेरा नाम सरनिश मोहित पापा। मुझे मेरे पापा। क्या हुआ था पापा को, पता है आपको? वो शीशे की तरफ गए थे, वो शीशा बंद करने गए थे, गोली मार मेरे मोहित बाबा। मुझे मेरे मोहित बाबा चाहिए, जो मर्जी हो जाए मुझे मेरे। अल्लाह पाक बाबा को जल्दी आपसे मिलवाएंगे। ख्वाब जब आप रोए ना, जब ख्वाब आएगा ना तो बाबा आपको नजर आ जाएगा। आमीन आमीन। क्या कहना चाहते हैं? आपको वज़ीर आला मरियम नवाज देख रही है, आप क्या अपील करना चाहती हैं? मुझे मेरे बाबा ने जो मर्जी हो जाए, मुझे मेरे बहुत बाबा देते हैं। जो आप मर्जी मरियम हो नवाज को बोलें कि मेरे बाबा को मेरे साथ मिलवा दें बस। मुझे मेरे पापा को मेरे साथ मिलवा दे, मुझे मेरे पापा को मिलवा दे मेरे साथ। मुझे मामा चाहिए, जो मर्जी हो जाए। क्या नाम है आपका? बाबा पापा किधर है? अल्लाह पास चले गए? प्यार करते होते थे बाबा आपसे? कितना प्यार करते थे? ज्यादा प्यार करते थे? क्या कहना चाहते हैं आप? ऊंची बोलो। बाबा को मिलना है। ये मासूम बच्चों की सिसकियां आपकी जान ले लेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये मासूम बच्ची बार बार एक इल्तमास कर रही है कि बाबा से मिलवा दें, जो मर्जी हो जाए बाबा से मिलवा दें, लेकिन इल्तमास ही है और कुछ नहीं है, रिक्वेस्ट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। CCD को भी कह देते हैं कि सवालिया निशान के कोट राधा किशन में ये जो है नहत्ता शहरी कत्ल, आप देख सकते हैं बच्ची की हालत। और ये बच्चा, मासूम बच्चा के जो बात करते हुए अपनी आंखों में आंसू भी नहीं रोक सकते। क्या किसको बाबा बोलेंगे, किसको बाबा कहेंगे? वो तो सारी खुशियां ही लेके चला गया अपने साथ। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं CM साहिबा, कोट राधा किशन भी तुहाडे नजदीक ही है, CCD ਨੂੰ भी रिक्वेस्ट कर लिए और MNA साहब जो हैं। और पंजाब, एक मजेदारी की बात है, जो मलिक रशीद साहब है ना, वो MNA, और उनका जो है बहुत ही क्लोजली जो है पंजाब असेंबली का स्पीकर मलिक अहमद खान, बड़ा दबंग आदमी, आप ये देख सकते हैं। लेकिन अभी देखते हैं कितने दिन बाद और कितने मिनट बाद अगर किसी शाही बंदे का कोई बंदा मर जाता, लेकिन मैं देखता सुबह न शाम होती तो उसको शूट कर देते। लेकिन ये बच्चों की सिसकियां ही। जी आप करें। ये शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जीते थे, पहले यहाँ से जीत के उन्होंने सीट खाली की, तो फिर मलिक रशीद साहब MNA बने। वाह वाह वाह, फिर तो बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ से गुजर गई हैं। लेकिन इल्तमास ही की जा सकती है और आस ही लगाई जा सकती है। अभी ये मासूम बच्ची के आंसू को देखना है आपने, कि वो कह रही है मेरा बाबा मुझे ला दो, मेरा बाबा मुझे मिलवा दो, मेरा बाबा। लेकिन सुहेल जफर जट्टा साहब, आपने बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन ये धरे के धरे नहीं रहने चाहिए। इनका भी मासूम भाई और बेटा, बच्चा कत्ल हुआ है, और इस बेटी का बाप कत्ल हुआ है, बाप कत्ल हो गया है। चले, शहीद हो गया भाई, तो कह रहे हैं हमारा भाई शहीद हो गया। इसी से अपने मेजबान फिजान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।